मथुरा में रक्षा मंत्री और सीएम योगी ने देश को समर्पित किया पहला बालिका सैनिक स्कूल। रक्षा मंत्री ने कहा, संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल उन लड़कियों के लिए प्रकाश की किरण है जो मातृभूमि की सेवा करने की इच्छा रखती हैं। मथुरा में आयोजित 3 दिवसीय षष्ठी पूर्ति महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साध्वी ऋतंभरा के 60वें जन्म दिवस के अवसर पर दी उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा के कार्यक्रम में कहा, आज उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में सुरक्षा का ही नहीं समृद्धि का भाव भी है। इसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के कार्यक्रम में कहा, 22 जनवरी के बाद श्री अयोध्या धाम जाकर देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 हेल्थ एटीएम का किया लोकार्पण। कहा, बीते कुछ सालों में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। यूपी में गांव गरीब तक पहुंच रही स्वास्थ्य सेवाएं। सीएम योगी ने गोरखपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से गोद लिए गए 500 टीबी रोगियों को पोषण पोटली की वितरित। कहा कि अगर समाज स्वस्थ होगा तो समाज सशक्त भी होगा। वाराणसी में नए साल के पहले दिन काशी विश्वनाथ धाम में लगभग 7,50,000 दर्शनार्थियों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रचा नया कीर्तिमान। सोमवार को भोर में 4 बजे से शुरू श्रद्धालुओं का सिलसिला रात 11 बजे तक जारी रहा। एलएमआरसी ने साल के पहले दिन तोड़ा यात्री संख्या रिकॉर्ड। 1 जनवरी को 1 लाख से अधिक यात्रियों ने किया सफर। सुबह 6 से शाम 7 बजे तक 1,05,000 लोगों ने की मेट्रो की यात्रा। नए सड़क कानून के विरोध के बाद परिवहन आयुक्त ने सभी मंडलायुक्त और डीएम को दिए दिशा निर्देश। कहा, सभी सहायक प्रबंधक और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कर्मचारी यूनियन के साथ हड़ताल समाप्त करने को लेकर करें बैठक। अयोध्या में मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित होगी। अमर जवान ज्योति पर स्थापित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी अरुण योगीराज ने ही बनाई है। रामलला की पूजित अक्षत को आज से देश के 5 लाख गांवों में वितरित करने का काम शुरू। रामनगरी अयोध्या से हुई शुरुआत। अक्षत देकर 22 जनवरी को अपने घर में पूजा अर्चना करने का किया गया आह्वान। अब हेलीकॉप्टर से दुधवा नेशनल पार्क पहुंच सकेंगे पर्यटक। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग जल्द ही लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रहा है। नए साल के पहले दिन इसरो ने रचा इतिहास। सुबह 9:10 पर इसरो PSLV C58 एक्सपोसेट को किया लॉन्च। अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा ये सैटेलाइट। एस सोमनाथ ने कहा, 1 जनवरी 2024 को PSLV का एक और सफल मिशन हुआ पूरा। एक्सपोसेट सैटेलाइट अपनी निर्धारित कक्षा में हुआ तैनात। करीब 5 साल के इस मिशन की लागत 9,50,000 करोड़ रुपए है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि केवल 12 महीनों में हमें अपने लक्ष्य पर कम से कम 12 मिशन रखने होंगे। अगर चीजें अच्छी तरह से चलती हैं तो हमारी क्षमता के आधार पर इससे अधिक भी बढ़ाया जा सकता है लक्ष्य। प्रदेश के विद्युत बकायेदार 16 जनवरी तक एक मुश्त समाधान योजना का ले सकते हैं लाभ। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा, लोगों की समस्याओं को देखते हुए इस योजना को बढ़ाया गया है आगे। प्रदेश भर में आपदा पूर्व चेतावनियों के प्रसार हेतु लखनऊ में स्थापित किया गया राहत वाणी केंद्र। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश दुर्गा शंकर मिश्र ने किया राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन। नए साल के पहले दिन 7.4 तीव्रता के भूकंप से कांपी जापान की धरती। वाजिमा शहर में 1.2 मीटर की उठी सुनामी लहर। भारतीय दूतावास ने देश में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए इमरजेंसी नंबर किए जारी। बर्फीली पछुआ हवाओं की वजह से पूरा प्रदेश गलन भरी सर्दी की चपेट में है। ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 13 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक कड़ाके की सर्दी जारी रहेगी। सेंचुरियन में कल से शुरू होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच। सीरीज में हार बचाने के लिए टीम इंडिया को हर हाल में जीतना होगा दूसरा टेस्ट।